हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ हमें खुद नहीं पता होता कि हम जा कहाँ रहे हैं। उस दिन भी हम बस निकल पड़े थे। सामने था एक अनजान सा रास्ता, चारों तरफ जंगल और ऊपर घने बादल, और हम दो। ना कोई फिक्स प्लान, ना पता था कि आगे क्या मिलेगा। बस एक चीज़ पता थी कि आज इस रास्ते को पूरा देखना है। और हमें क्या पता था कि अनजान सा रास्ता हमें ले जाएगा ऐसी जगह जिसे हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। कभी कभी ना किसी सफ़र के लिए कोई ख़ास वजह नहीं होनी चाहिए, बस मन करता है कि आज थोड़ा दूर चलते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। चारों तरफ बादल थे, हवा में बारिश की खुशबू थी और सामने था एक अनजान रास्ता। हमें नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है। बस हम दो थे, एक बाइक, एक कैमरा, और इस जंगल को थोड़ा और करीब से देखने की जल्दी। शायद इसी को सफ़र कहते हैं, जहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है उस तक पहुँचने का रास्ता। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक छोटी सी नदी और ये पुलिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त लगा कि बाइक यहीं रोक देना चाहिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें गाड़ी से नहीं, पैरों से तय करना अच्छा लगता है। हम खेत के बीच से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। पीछे रह गया था गांव का शोर, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे जंगल की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। शहर में हम अक्सर खामोशी से भागते हैं, लेकिन यहाँ हम खामोशी को ढूंढने आए थे। और फिर जंगल ने हमें अपनी पहली आवाज़ सुनाई, पानी की आवाज़। ना कोई म्यूज़िक, ना कोई हॉर्न, ना कोई शोर, सिर्फ पत्थरों से टकराता हुआ पानी और उसकी वो लगातार चलती हुई धुन। कुछ पल के लिए हम बस वहीं रुक गए। कैमरा चल रहा था, लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त कैमरे से ज़्यादा मन इस जगह को याद रखना चाहता था। शायद नेचुरल की सबसे खूबसूरत बात यही है, वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। जंगल के अंदर बढ़ते बढ़ते अचानक सामने का नज़ारा बदल गया। पेड़ों के बीच से जब वो पहाड़ नज़र आया तो कुछ सेकंड के लिए बस देखते रह गए। बादल उसकी चोटियों को छू रहे थे और नीचे तक फैली हुई थी हरियाली। उस पल एक अजीब सी फीलिंग हुई, इतनी बड़ी दुनिया के सामने हम कितने छोटे हैं। और शायद इसी एहसास का नाम सुकून है, जब कुछ देर के लिए इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता है। थोड़ी देर के लिए हमने चलना रोक दिया। कोई जल्दी नहीं थी, बस आसपास देख रहे थे, इन पहाड़ों को, मिट्टी को, हवा को। शहर में हम हर वक्त कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन जंगल में अक्सर समझ आता है कि हर जगह पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस एक जगह रुककर उस पल को महसूस करना भी ज़रूरी होता है। और हमारे लिए ये वही पल था। सफ़र हमें धूलीघाट की तरफ ले आया, और यह आकर जंगल की खूबसूरती के साथ एक पुरानी कहानी भी सामने थी। यह पुराने रेलवे ब्रिज के पत्थर आज भी यहीं खड़े हैं। कभी इनके ऊपर ट्रेन गुजरती होगी, लोग सफ़र करते होंगे, आवाज़ें होती होंगी, लेकिन वक्त बदलता गया। आज वही जगह नदी की आवाज़ सुनाई देती है। पत्थर पुराने हो गए, रास्ते बदल गए, लेकिन कुछ कहानियाँ जगह छोड़कर नहीं जाती। फिर सफ़र हमें रानीगांव गोलई तक ले आया। यहाँ तक पहुँचने के बाद लगा कि जंगल ने अभी अपना सबसे खूबसूरत राज छुपा रखा था।
एक तरफ से पानी नीचे गिर रहा था और जब नज़र थोड़ी और नीचे गई तो एक और झरना नज़र आया। एक नहीं, दो झरने थे। ऊपर से देखने पर ही ये इतना खूबसूरत था कि हमने सोचा नीचे जाकर देखते हैं आखिर वहाँ क्या है। और जब हम नीचे पहुँचे तो समझ आया कि ऊपर से जो खूबसूरत लग रहा था नीचे से वह इतना बड़ा है। पानी इतनी ऊंचाई से गिर रहा था कि उसकी आवाज़ पूरे पहाड़ में गूंज रही थी। हम दोनों बस उसके सामने खड़े थे। कोई डायलॉग नहीं, कोई पोज नहीं, बस सामने गिरता हुआ पानी और हम। उस पल लगा कि इतनी दूर आना इस एक नज़ारे के लिए सही था। सफ़र की थकान थी, कपड़े भीग रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, यार मज़ा आ गया। धन्यवाद वीडियो में बनने के लिए, धन्यवाद। चल फोटो वोटो सब खींचते देखना, मैं आ रहा था पेड़ में। नीचे के ऊपर तो नहीं, ठीक है। आप फोटो आ रहा, ओके करूँ? ओके करना, कर दिया ओके। नहीं मैं नहीं नहीं मोबाइल से स्टैंड में नहीं अरे तो पेरी गिरे और नहीं रम नहीं बचा अपन तुम खा ले। लेकिन इस सफ़र में एक चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वापस आते वक्त जंगल के रास्ते में एक छोटा सा दोस्त हमारे साथ चलने लगा। हम नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आया और ना ही ये कि ये कितनी दूर तक साथ चलेगा, लेकिन कुछ मुलाकात बिना किसी पहचान के भी याद रह जाती। बस वो साथ चल रहा था और हम उसके साथ। झरने की आवाज़ पीछे छूट गई थी और जब हम वापस अपने रास्ते पर थे, बाइक फिर से चल रही थी। हवा चेहरे से टकरा रही थी और वही जंगल जो आते वक्त अनजान था अब कुछ जान पहचान सा लग रहा था। शायद सफ़र का यही जादू है। जिस रास्ते पर हम पहली बार डरते डरते आते हैं, वही रास्ता वापस जाते वक्त यादों से भरा हुआ होता है। पुल पीछे छूट रहे थे, पहाड़ पीछे छूट रहे थे, लेकिन जो देखा था वो हमारे साथ जा रहा था। और फिर हम वापस उसी ऊंचाई पर आ गए। सफ़र ख़त्म हो चुका था। हम दोनों चुपचाप बैठे थे। सामने वही पहाड़, वही हरियाली और नीचे पूरा सफ़र जैसे आंखों के सामने था। सोचा हम निकले तो बस एक जगह देखने, लेकिन वापस क्या लाए? कुछ तस्वीर, कुछ आवाज़ें, कुछ वाटरफॉल की याद, एक अनजान कुत्ते का साथ और बहुत सारे ऐसे पल जिन्हें कैमरा शायद ही पूरी तरह कैप्चर कर सकता, क्योंकि कुछ सफ़र रिकॉर्ड नहीं होते, बस महसूस होते हैं। और शायद इसीलिए हम सफ़र करते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा और समझने के लिए। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन पहाड़ों के बीच गुजरे हुए पल शायद बहुत देर तक हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं एक नए ऐसे ही सफ़र के साथ। हो गया, यहाँ पकड़े ऐसा दोनों को। रुक, तीनों को मत पकड़े। हाँ, दोनों को। ये ना, ये देख कुत्ते, ये मैंने कैसा पकड़ा। हाँ दे दे, बहुत हो गया तेरा। ये दो यहाँ पकड़ना। हाँ चल, फिर भी मेरे को नहीं जम रहा। तेरे को जैसा लगे। हाँ चल।